हाउ आर यू। शहरों के अंदर और ग्रामीण क्षेत्र के अंदर उनके क्या क्या कार्य होते हैं, तो उसमें देखिए आप पंचायती राज सिस्टम है, ठीक है, म्यूनिसिपैलिटी है जो कस्बों के अंदर होती है, पंचायती राज सिस्टम जो अपने ग्रामीण क्षेत्र होते गांव होते उनके अंदर होती है, एंड म्यूनिसिपल कारपोरेशन, और जो कहते हैं म्यूनिसिपल कारपोरेशन होते हैं वो शहरों के अंदर होती है, बड़े बड़े जो शहर होते हैं बेटा, जैसे फरीदाबाद है इनके अंदर होती हैं। इन दिस चैप्टर को, तो इस चैप्टर के अंदर वी विल स्टडी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट द लोवेस्ट लेवल, वी विल टॉक ए लुक एट द पंचायती राज सिस्टम। मतलब इस चैप्टर के अंदर हम जो भारत की जो सरकार है ना उसके बारे में, इसके जो निचले जो स्तर हैं उनके बारे में, हम जो पंचायती राज सिस्टम है उनके बारे में जानेंगे। तो समझ में आया बेटा सभी को। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट? 3 टाइप्स, लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। अब हम कहते भी जो रूरल जो क्षेत्र होते हैं, ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, उनके अंदर पंचायती राज सिस्टम होता है, और जो कस्बे होते हैं बड़े बड़े उनके अंदर म्यूनिसिपैलिटी होती है, और जो बड़े बड़े जो शहर होते हैं उनके अंदर म्यूनिसिपल कारपोरेशन होता है। तो इस तरह से वो गवर्नमेंट है वो अपना कार्य करती है। अब देखिए पंचायती जो राज है उसके बारे में, पंचायती राज इज ए सिस्टम ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट एट द विलेज लेवल। कहते पंचायती राज जो सिस्टम है ना तो सेल्फ गवर्नमेंट है भाई, अपनी खुद की सरकार जो गांव स्तर पर होती है, ठीक है। इंडिया हैज ए हज कंट्री एंड इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द सेंट्रल और द स्टेट गवर्नमेंट टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ पीपल लिविंग इन एवरी कॉर्नर ऑफ इट। तो भारत एक बहुत बड़ा विशाल देश है, कहते इसके अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो स्टेट गवर्नमेंट है, तो कहते वो सभी जो लोग रहते हैं ना प्रत्येक कोने के अंदर रहते हैं, पूरे देश के अंदर जो लोग रहते हैं उनकी प्रॉब्लम्स है ना वो दूर नहीं कर सकती, उनको एड्रेस नहीं कर सकती। थ्रू द पंचायती राज सिस्टम लोकल पीपल पार्टिसिपेट इन द गवर्नेंस ऑफ देयर ओन एरियाज, आइडेंटिफाई एंड सोल्व देयर ओन प्रॉब्लम्स। मतलब इसलिए जो पंचायती राज सिस्टम है ना उसके अंदर जो लोकल पीपल होते हैं उनकी भागीदारी उसके अंदर होती है, सरकार के अंदर होती है, और उनको तो वो अपने एरिया के अंदर जो भी उनकी प्रॉब्लम्स होती है ना उनको अपने आप सोल्व करते हैं। समझ में आया बेटा? हेलो स्टूडेंट्स, बेटा समझ में आ रहा है? हेलो, यस मैम। बस हाँ, आवाज सुनाई दे रहा है सभी को बेटा? यस मैम। अब देखिए सेकंड जो हमारा पेज है, स्ट्रक्चर ऑफ द पंचायती राज। तो जो पंचायती राज होता है ना उसका उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, यानी कि स्ट्रक्चर अर्थ कहता है उसका प्रारूप कैसा होता है, उसका ढांचा कैसा होता है, ठीक है भाई। जैसे किस लेवल पर मतलब किस तरह से वो कार्य करती है। द पंचायती राज वर्क एट 3 लेवल इन द ग्राम पंचायत एट द विलेज लेवल, द ब्लॉक समिति एट द ब्लॉक लेवल एंड द जिला परिषद एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो देखिए इनको ध्यान से सुनना है आपको, मैं आपसे पूछूंगी। तो सबसे पहला क्या है, कहते पंचायती राज है ना उनको तो वो 3 लेवल पर कार्य करता है। पहला ग्राम पंचायत है जो विलेज लेवल पे होती है, गांव स्तर पर होती है, ठीक है। दूसरा ब्लॉक समिति होती है जो ब्लॉक लेवल पर होती है। ब्लॉक समिति में क्या होता है बेटा, आसपास के जो 4-5 गांव होते हैं ना वो उसके अंदर मिला दिए जाते हैं, इंक्लूड कर दिए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद है जिला परिषद जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होती है। कहां पर होती है? डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिला परिषद होती है, ठीक है। आप देखिए ना, मतलब विलेज लेवल पर पंचायत जो है वो क्या क्या कार्य करती हैं और किस तरह से वो अपने आसपास का जो कार्य है लोगों को जागरूक करती है, उनके लिए क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाती हैं, तो वो हमें विलेज लेवल की जो पंचायत उसके अंदर डिटेल से बताया गया है। तो देखिए द पंचायती सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ 3 मेंस बॉडीज, द ग्राम सभा, द ग्राम पंचायत एंड द न्याय पंचायत। मतलब पंचायती जो सिस्टम है ना उसके अंदर मतलब 3 बॉडीज, 3 लोग कार्य करते हैं, 3 स्तर पर कार्य होते हैं, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत। अब देखिए आपको मैडम ग्राम सभा क्या होती है, ग्राम पंचायत क्या होती है और न्याय पंचायत क्या होती है। ग्राम सभा के अंदर तो क्या होता है बेटा, जिन लोगों की आयु 18 वर्ष से ऊपर हो जाती है ना वो सभी इसके अंदर अपनी भागीदारी निभाते हैं, ठीक है। दूसरा है ग्राम पंचायत, भी गांव की जो पंचायत होती है उसके अंदर आपने देखा एक पंच होता है और अपने पॉपुलेशन के हिसाब से उसके अंदर सरपंच होता है और एक सरपंच होता है और बाकी पंच होते हैं प्रत्येक वार्ड से उससे। उसके बाद होता है न्याय पंचायत। न्याय पंचायत में क्या होता है बेटा, जैसे 3-4 गांव आपस में होते हैं उनके अंदर मौजूद जो लोग होते हैं जिनकी रेपुटेशन अच्छी है
और लोग उनका मानते हैं, भाई सही डिसीजन लेते हैं, तो उनका तो वो न्याय पंचायत होती है। जैसे आसपास के 2-3 गांव का आपस में कोई विवाद हो जाता है, कोई झगड़ा हो जाता है, तो उसको न्याय पंचायत बैठ करके उस झगड़े को दूर करती है। तो समझ में आया बेटा सभी को? विलेज लेवल, ठीक है। विलेज लेवल पर क्या होते हैं? 3 मेन ऐसी बॉडीज होती हैं, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत। अब देखिए ग्राम सभा क्या होती है। द ग्राम सभा, द ग्राम पंचायत एंड द न्याय पंचायत आर पार्ट ऑफ द पंचायत एट द विलेज लेवल। मतलब ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत ये सभी हिस्से हैं ना, किसके हैं? पंचायत के हिस्से हैं और विलेज स्तर पर है, गांव के स्तर पर होते हैं। द ग्राम सभा कंसिस्ट ऑफ मेन एंड वुमेन इन ए विलेज हु आर 18 ईयर ऑफ एज एंड अबोव। कहते भी ग्राम सभा जो होती है उसके अंदर आदमी और औरतें उस गांव के जिसकी आयु 18 वर्ष से ऊपर हो गई है वो सभी भाग लेते हैं। दे मीट ए लिस्ट ट्वाइस ए ईयर, मतलब एक साल में 2 बार मिलती हैं। द ग्राम सभा इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव टू द ग्राम पंचायत। मतलब ग्राम सभा जो होती है ना वो अपनी ग्राम पंचायत को चुनती है, ठीक है। अब चुनते कौन है बेटा? जिनकी आयु 18 वर्ष से ऊपर हो गई, चाहे वो महिला है चाहे पुरुष है, ठीक है। द ग्राम सभा इवैल्यूएटेड द वर्क एंड द अकाउंट्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द ग्राम पंचायत। मतलब ग्राम सभा जो होती है ना वो उनका तभी उनके कार्य करवाते, अकाउंट से संबंधित होता है, इनकम से संबंधित जो कार्य होता है ग्राम पंचायत करवाती है। इट एक्ट्स एट द चेक ऑन द पावर्स ऑफ द रिमूव एनी ऑफ इट्स मेंबर इफ ही इज या हर वर्क इज अनसेटिस्फैक्टरी। कहते भी वो इस तरह के एक्शन भी लेती है, उसकी पावर जो होती शक्तियां होती है उनको तो उनको चेक करती है। अगर कोई व्यक्ति अपना कार्य है ना मतलब संतुष्टिजनक नहीं कर रहा है तो उनको तो उसको हटा दिया जाता है। Any village that has a population of 600 and more than set up a ग्राम पंचायत। कहते हैं ग्राम पंचायत कहाँ पर होती है? कहता है कोई भी जो गांव है जिसके अंदर पॉपुलेशन 600 से ज्यादा है, ठीक है, 600 या 600 से ज्यादा है, वहां पर ग्राम पंचायत होती है। इन केस ए विलेज हैज फेवर पीपल, 2 or more village can comes together to set up a ग्राम पंचायत। कहते हैं कई कई बार क्या होता है कई गांव के अंदर ऐसा मतलब लोगों का फेवर हो जाता है जिसमें 2 या 2 से अधिक जो गांव होते हैं वो इकट्ठी अपनी पंचायत है उसको मतलब सेट करते हैं, चुनते हैं, ठीक है। देखिए बेटा जैसे आसपास के गांव हैं, ठीक है, छोटे गांव हैं, ठीक है, जैसे आपने देखा होगा एग्जाम्पल के लिए कई कई गांव छोटे हैं तो दोनों गांव के अंदर 2 या 3 गांव के अंदर एक सरपंच होता है, ठीक है। तो उसके अंदर भाई पॉपुलेशन क्या होती है? कम होती है, इस कारण से 2-3 गांव को मिला करके वहां पर ग्राम पंचायत है उसको सेट किया जाता है और वो ग्राम पंचायत उन दोनों तीनों जो गांव उसके अंदर आते हैं उन सभी में वो कार्य करवाती है। The members of the gram panchayat are elected from amongst the member of the gram sabha by straight voting for a period of 5 years। मतलब भी ग्राम पंचायत के अंदर जो सदस्य चुने जाते हैं, ठीक है, वो कौन चुनते हैं? ग्राम सभा के द्वारा चुने जाते हैं। जिनकी आयु 18 वर्ष ऊपर होगी वो लोग वोट डाल करके उनको चुनते हैं और उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ठीक है। सीक्रेट वोटिंग करते वो किसी को पता नहीं चले भी हमें वोट किसके पक्ष में दिए हैं। द ड्यूटी ऑफ द ग्राम पंचायत इज टू लुक आफ्टर द सोशल, इकोनॉमिकल एंड कल्चरल नीड फॉर द विलेज। मतलब ग्राम पंचायत जो होती है ना उसकी ड्यूटी होती है कि भी सामाजिक, आर्थिक और कल्चर सांस्कृतिक जो हमारे कार्यक्रम होते हैं उनकी आवश्यकता जो होती है उनकी देखभाल करती है। द हेड ऑफ द ग्राम पंचायत इज कॉल्ड द सरपंच, ठीक है। ग्राम पंचायत का जो हेड होता है उसको हम क्या कहते हैं? सरपंच। तो एक सिंपल सी बात है भाई, मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, यहाँ पर देवराज बहुत क्वेश्चन करता है। देवराज आपके गांव के सरपंच का क्या नाम है बेटा? हेलो देवराज, मेरी आवाज सुन रहा है बेटा? हेलो देवराज, देवराज बोल नहीं रहा भाई। आपके गांव का सरपंच कौन? चलो कोई बात नहीं पता है तो कल बता देना, ठीक है। तो उनको तो ग्राम पंचायत का जो हेड होता है उसको हम क्या कहते हैं? सरपंच कहते हैं। एंड द अदर मेंबर्स आर कॉल्ड पंच। उसके दूसरे जो सदस्य होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? पंच कहते हैं, ठीक है। समटाइम्स ए डिप्टी सरपंच इज आल्सो इलेक्ट टू हेल्प द सरपंच इन फुलफिलिंग हिज हर अदर ड्यूटीज। उनको तो कई कई बार क्या होता है उस गांव के अंदर उप सरपंच, डिप्टी जो सरपंच होता है उसको क्या बोलते हैं हम? उप सरपंच।
वो चुन लिया जाता है, ताकि इनको तो कई बार क्या होता है, जो सरपंच होता है भाई वो इधर-उधर कई काम में गया हुआ, तो वो उसकी ड्यूटी लगा देता है कि आपको ये कार्य संभालना है। In the Gram Panchayat, seat are reserved for members belonging to scheduled caste, SC and scheduled tribes, ST are for women. मतलब ये ग्राम पंचायत जो होती है ना, उनके अंदर जो सदस्यों की रिजर्व सीटें रखी जाती है, जैसे SC यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट, ठीक है, अनुसूचित जो जाति होती है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो अनुसूचित जनजाति होती है, एंड फॉर वुमेन्स, और वुमेन के लिए रखी जाती है। जैसे आप गांव के अंदर देखते कई कई बार क्या होता है, SC की सीट आ जाती है, यानी कि जो हरिजन वगैरह जो होते हैं उनके पास सरपंच की सीट आ जाती है, ठीक है, तो उनको चुनते हैं। कई कई बार क्या होता है भाई आरक्षित सीट है, भाई अब की बार महिला है ना, महिला उम्मीदवार ही खड़ी होगी सरपंच के लिए, तो महिलाएं उसके अंदर भागीदारी भी इतनी बातें खड़ी होती है, इलेक्शन होते हैं और फिर वो जीतती है, तो सरपंची का कार्य वो करती है। अभी आपने देखा होगा भाई इस योजना के अंदर कई गांव ऐसे हैं जिनके अंदर पढ़ी लिखी जो पंचायतें आई हैं, एजुकेटेड महिलाएं हैं, उन्होंने गांव के अंदर बहुत बढ़िया बढ़िया कार्य करवाए हैं, लोगों को जागरूक किया, पूरी फैसिलिटीज दी गई है गाँव। अब देखिए इनको कहते हैं बेटा फंक्शन ऑफ द ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत जो होती है ना, उसके क्या कार्य होते हैं? देखिए क्या क्या कार्य होते हैं, आपने भी देखा अपने गांव के अंदर। हेलो, आप रिस्पॉन्स दिया करो बेटा, देखा आपने? है भाई द ग्राम पंचायत। हाँ, द ग्राम पंचायत परफॉर्म्स एनी फंक्शंस इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द, मतलब ग्राम पंचायत जो होती है ना, वो कई तरह के मतलब ये कार्य करती है। क्यों? क्योंकि उनको कहते हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। क्या क्या कार्य करते हैं? देखिए कंस्ट्रक्शन एंड रिपेयर ऑफ विलेज रोड, भाई गांव के जो रोड होते हैं उनको बनवाना और उनकी रिपेयरिंग करवाना, पहला कार्य क्या है? कंस्ट्रक्शन एंड रिपेयर ऑफ विलेज रोड, भाई गांव के अंदर जो रोड है वो बनवाना और उनकी रिपेयरिंग करवाना, मरम्मत करवाना। सेकंड देखिए प्रोविजन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड स्ट्रीट लाइट्स, कहते भी भाई इलेक्ट्रिसिटी जो बिजली है भाई उसका प्रबंध करना, और जो स्ट्रीट लाइट है भाई गलियों के अंदर जो लाइटें हैं उनका प्रबंध करना। प्रोविजन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर बाय मेंटेनिंग हेड पंप, पब्लिक वेल्स एंड टैंक्स, उनका तभी वो हमारे गांव के अंदर भी पानी की सप्लाई को मेंटेन करती है भी, जैसे हैंडपंप के माध्यम से, पब्लिक वाले सार्वजनिक जो कुएं हैं उनके माध्यम से, या जो टैंक है उनके माध्यम से उनको मेंटेन रखती है। मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन, कहता भी हमारे स्वास्थ्य से संबंधित जो साफ सफाई जो है ना उनकी भी मेंटेनेंस करती है, उनका भी रख रखाव करती है। बिल्डिंग्स एंड सुपरविजन ऑफ प्राइमरी स्कूल्स, कहते भी प्राइमरी जो स्कूल होते हैं ना, प्राथमिक जो स्कूल होते हैं फर्स्ट क्लास से लेकर के 5वीं कक्षा तक, कहते भी उनकी बिल्डिंग बनवाती है और वो उन्हीं की देख रेख में वो जो स्कूल है वो चलते हैं, बार बार समय समय पर जा करके वो वहां पर चेक करती है अभी प्रॉपर इस पढ़ाई और इनकी साफ सफाई सही है या नहीं। तो ये भी किसका काम होता है? ग्राम पंचायत का काम होता है। नेक्स्ट देखिए बेटा मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ बर्थ एंड डेथ, मतलब भी गांव के अंदर जैसे भी किसने जन्म लिया, किसकी डेथ हो गई, ये रिकॉर्ड भी पंचायत अपने पास रखती है। सप्लाई ऑफ सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स टू फार्मर्स, मतलब किसानों के लिए बढ़िया उर्वरकता वाले जो बीज हैं उनकी सप्लाई भी वो करती है। हेलो स्टूडेंट्स, तो समझ में आया बेटा आप सभी को? यस मैम। हाँ, किसी बच्चे को बेटा कोई डाउट हो? नो मैम। बोलिए। हाँ, देखिए हमारे देश के अंदर पंचायती राज सिस्टम में इंडिया के अंदर 24 अप्रैल 1993 को है ना, हमारे संविधान के अंदर जो 73वां अनुच्छेद है ना उसके अंदर लिखा गया था, और ये एक्ट 1992 में लागू कर दिया गया था। ठीक है, तो 24 दिसंबर 1996 से स्टार्ट हो गया था। तो कौन कौन से राज्य थे जिसके अंदर ये स्टार्ट हुआ था? 9 स्टेट थे, आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड और राजस्थान। ठीक है, तो देखिए बेटा हमने इसमें पढ़ा, सबसे पहले तो है हमारा क्वेश्चन भाई जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है ना उसके लेवल बताएं आप। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है, आप उसके लेवल बताएं कौन कौन से लेवल है।
देखिए इसके अंदर फर्स्ट में डार्क जो पेंसिल से आपको दिख रहा है वो बोलिए। बोलिए कौन कौन से हैं? बोलिए। हाँ भाई, देवराज। दूसरे बच्चे बोलिए। नहीं पता? म्यूनिसिपैलिटी, नहीं। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और पंचायती राज सिस्टम। कौन कौन से हैं? पंचायती राज सिस्टम, म्यूनिसिपैलिटीज और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। ठीक है। हाँ, उसके बाद देखिए स्ट्रक्चर ऑफ पंचायती राज। भाई पंचायती जो राज है उसका स्ट्रक्चर क्या है? देखिए ये ऊपर आपकी इसमें दे रखा है, तो आप देखिए इसमें कौन कौन सा स्ट्रक्चर है इसका। ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति और जिला परिषद। क्या है? बोलिए बेटा। हेलो। ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति और जिला परिषद। अब कहते हैं विलेज लेवल पर, विलेज लेवल पर भाई कौन कौन सी पंचायतें होती है? सिस्टम जो है पंचायती सिस्टम विलेज लेवल पर, वो कौन कौन सा बताइए। बोल नहीं रहे बेटा आप बिल्कुल भी। विलेज लेवल पर जैसे ग्राम सभा है, ग्राम मैम पंचायत आपकी वॉइस कट कट के आ रही है। है। क्या कह रहा है? आपकी वॉइस कट कट के आ रही है। आवाज तो कट क्या रहा है? आपको ये तो दिखाई दे रहा है ना, स्क्रीन तो दिखाई दे रही है ना आपको? है भाई। जैसे तो फिर इसके अंदर देख के बोलो ना आप, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत। ये नेटवर्क में प्रॉब्लम आपके में रहती है, आप सही जगह पे बैठे हो जहाँ पे नेटवर्क अच्छा आता है। तो देखिए ना, कहते ग्राम सभा है उसके अंदर कहते हैं 18 साल से या इससे ऊपर के जो भी महिला और पुरुष है ना, वो इसके अंदर भागीदारी निभाते हैं, और ग्राम सभा के जो सदस्य होते हैं ना, वो ही ग्राम पंचायत को चुनते हैं। और जो न्याय पंचायत होती है, उनको कहते भी वो 2-3 जो गांव होते हैं उनके जो मोजिज लोग होते हैं, वो न्याय पंचायत कोई भी छोटे मोटे डिस्प्यूट होते, विवाद होते हैं, ठीक है, उनको वो वहीं पर उनका समाधान कर देते हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए हमने पढ़ा भी सरपंच वो क्या होता है, जो ग्राम पंचायत का हेड होता है। उसके बाद जो अदर मेंबर्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? पंच कहते हैं। उसके अलावा मतलब कई बार क्या होता है, डिप्टी सरपंच भी हम सुन लेते हैं, उप सरपंच भी हम सुन लेते हैं। जो अगर मान लो सरपंच कहीं पे गया हुआ है तो उसकी जगह वो उसे कार्य को संभाल सकता है। ठीक है। उसके अलावा हमने पढ़ा कि ग्राम जो पंचायत होती है उसके अंदर रिजर्व सीटें होती हैं। ठीक है। जैसे शेड्यूल कास्ट के लिए आती है, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए आती है और वुमेन्स के लिए आती है। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा फंक्शन ऑफ द पंचायती राज, ग्राम पंचायत, फंक्शन ऑफ द ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत के फंक्शन में कहते क्या क्या होते हैं? देखिए हमने पढ़ा अभी गांव के अंदर जो सड़कें हैं उनका, नई सड़कों का निर्माण करवाना और उनकी मरम्मत करवाना, गांव के अंदर बिजली प्रोवाइड करवाना और गलियों में लाइट का प्रबंध करवाना, लोगों के लिए पीने का पानी का प्रबंध करवाना, भाई हैंडपंप लगवाए, चाहे पब्लिक वेल यानी कि सार्वजनिक कुएं लगवाए, चाहे टैंक का प्रबंध करें, गांव के अंदर मतलब पानी की सप्लाई मेंटेन करती है, वो देखभाल करती है। उसके बाद देखिए जो हेल्थ, पब्लिक हेल्थ और सैनिटेशन, साफ सफाई और स्वास्थ्य संबंधित जो चीजें हैं उनकी वो देखभाल करती है, प्रोवाइड करवाती है। बिल्डिंग्स एंड सुपरविजन ऑफ प्राइमरी स्कूल्स, उनका तभी भवन निर्माण करवाती है, भाई प्राइमरी स्कूल जो है उनकी देखरेख में चलते हैं, उनके अंदर भी निर्माण करवाना है। दूसरे जो प्राइमरी स्कूल के अंदर किस तरह की पढ़ाई चल रही है तो वो समय समय पर उनके सुपरविजन यानी कि उनकी देखरेख में ये कार्य होते हैं। उसके बाद में कहते हैं डेथ और बर्थ का जो रिकॉर्ड होता है वो भी पंचायतें रखती हैं। और सप्लाई ऑफ सीड एंड फर्टिलाइजर फॉर फार्मर्स, किसानों के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध करवाते हैं। ठीक है। अब उन्होंने कहते हैं ये सारे जो कार्य करती है तो उन्होंने कहते उसके लिए तो हमें पैसे की जरूरत होती है कि नहीं होती है? तो उन्होंने कहते उसके लिए जो सोर्स ऑफ इनकम है वो कहाँ से आता है ग्राम पंचायतों के पास? देखिए तो इसमें बताया गया है कि भाई जो सोर्स ऑफ इनकम है वो कहाँ से कैसे आता है। द ग्राम पंचायत रिसीव इनकम फ्रॉम वेरियस सोर्स सच एज टैक्सेस ऑफ हाउसेज, शॉप्स एंड फेयर्स, रजिस्ट्रेशन फीस ऑन purchase and sale of cattle, sale of public properties and grant from the state government गवर्नमेंट। नु कहते भी ग्राम पंचायत जो है ना, नु कहते वो इनकम कहाँ से प्राप्त करती है?
भाई हाउस टैक्स होता है उससे करती है। शॉप्स एंड फेयर, भाई पंचायती जो मतलब दुकानें होती है उनकी दुकानों पर टैक्स लेती है। मेले जो होते हैं आयोजन कराते हैं उनके अंदर कुछ टैक्स लेती है। रजिस्ट्रेशन फीस ऑफ परचेज एंड सेल्स ऑफ कैटल, मतलब भी पशु को हम खरीदते हैं या बेचते हैं तो उसकी रजिस्ट्रेशन फीस लेती है। सेल्स ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी, भाई सार्वजनिक जो प्रॉपर्टी बेची जाती है, ठीक है, और कुछ ग्रांट उसकी स्टेट गवर्नमेंट है वो देती है। दिस मनी इज स्पेंड ऑन द वेलफेयर ऑफ द विलेज, कहते इस पैसे को वो अपने गांव के देख रेख के लिए खत्म मतलब खर्च करती है। ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स। हाँ भाई, यस मैम। समझ में आ रहा है सभी को? किसी को डाउट हो? किसी बच्चे को डाउट हो? नहीं। हाँ, अब उसके बाद देखिए बेटा, न्याय पंचायत। क्या? न्याय पंचायत। द न्याय पंचायत इज जुडिशियली विंग ऑफ द पंचायती राज सिस्टम एट विलेज लेवल, मतलब न्याय पंचायत जो होती है ना, मतलब ये ग्राम स्तर पर होती है। जी तो इसलिए क्या होता है? न्याय न्याय के लिए, ठीक है, मतलब न्याय प्रणाली, भाई कोई भी अपने छोटे मोटे विवाद हो जाते हैं, आप देखते गांव के अंदर लोगों के आपस में झगड़े हो जाते हैं, तो उन झगड़ों को वहीं पर उनका निपटारा कर देती है। ठीक है, जुडिशियल होता है न्याय, न्याय जो विंग होती है ना अभी शाखा, ठीक है, मतलब ये न्याय के लिए होती है। द टर्म ऑफ सर्विस ऑफ द न्याय पंचायत इज ऑल्सो 5 ईयर, मतलब न्याय पंचायत जो होती है ना उसका भी कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कितने का होता है? 5 वर्ष का। ठीक है। इट्स मेंबर आर इलेक्टेड इन द सेम वे एज द मेंबर्स ऑफ ग्राम पंचायत, मतलब इसके सदस्य भी जैसे ग्राम पंचायत के सदस्य चुनते हैं ना, सेम उसी तरीके से चुने जाते हैं। इट हियर एंड डिसाइड माइनर सिविल एंड क्रिमिनल केसेस, मतलब ये है ना जो छोटे छोटे केसेस होते हैं या क्रिमिनल जो केसेस होते हैं उनके सुनती है और तय करती है। इट कैन फाइन एंड पनिश द गिल्टी विद इन सर्टेन लिमिट्स, मतलब अगर मान लीजिए किसी को इसके अंदर इस तरह के जो क्रिमिनल छोटे मोटे केस हो गए भी गांव के अंदर, भी मान लो गांव का ही आदमी है, उसने गांव के किसी घर में ही चोरी वगैरह कर ले और वो पकड़ा गया, तो उसने चोरी थोड़ी की थी, माइनर ही थी, लेकिन फिर क्या करते हैं गांव वाले इसको छोटा सा मतलब गिल्टी महसूस करवाते, इसको शर्म महसूस कर छोटा मोटा उसको पनिशमेंट दे देते हैं। क्यों? क्योंकि ताकि वो आगे अपराध न करे। ठीक है, तो इस तरह के वो कार्य है वो उनको पनिश देती मैम है जिट और लिए क्या उनको, होता है? हाँ, गिल्टी होता है शर्म महसूस करना भी, उनको अनुभव हो, ठीक है ना, पनिश करना, पनिश करते था दंड देना, और गिल्टी होता भी उनको शर्म महसूस हो, अभी आपने ये कार्य किया था तो ये गलत है, समझ गए ना। बट इट इज कैन नॉट सेंड ए पर्सन टू जेल, लेकिन ये कहते हैं ये किसी भी व्यक्ति को जेल में नहीं भेज सकती। द मेन पर्पज ऑफ द न्याय पंचायत इज ऑल्सो द प्रोवाइड स्पीडली जस्टिस एट द मिनिमम एक्सपेंस, मतलब न्याय पंचायत जो होती है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि भाई जो भी कोई झगड़े होते हैं ना तो उनको जल्दी से उनका निपटारा है वो कर देती है। समझ गए? देखो मैंने एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बता भी, जैसे अपने गांव है, ठीक है, गांव के अंदर मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा शरारती तत्व है, ठीक है, तो उसने क्या किया, अभी अपना गांव के अंदर सार्वजनिक पब्लिक वेल है या सार्वजनिक जो हैंडपंप है तो उसने उसके अंदर तोड़ फोड़ कर दी, या ठीक और कोई अपने जो सार्वजनिक प्रॉपर्टी है उसको नुकसान पहुंचा दे, पार्क वगैरह गांव के अंदर आप देखते हैं तो उन चीजों को नुकसान पहुंचा दिया। तो इस तरह के जो छोटे मोटे झगड़े होते हैं ना वो ग्राम पंचायत इकट्ठा होकर के उनको वहीं पर उसको थोड़ा बहुत फाइन लगा देती है, तो आपको ये जुर्माना भरना पड़ेगा, ठीक है, तो या पनिशमेंट देती भी, आपको ये पनिशमेंट दिया कि आप इसकी है ना गार्डन की साफ सफाई 1 महीने तक करोगे, इस तरह के वो कार्य देते, तो इससे क्या होता है उसको महसूस होता है कि मैंने गलती की, क्योंकि सारे गांव की नजरों में वो लोग आ जाते हैं। तो इस तरह के छोटे मोटे जो कार्य होते हैं ना उनको वो वहीं पर जल्दी से उनका निपटारा कर देती है। समझ में आया बेटा सभी को? हेलो, हेलो स्टूडेंट्स, बोलिए यस बेटा। मैम। तो अपना जो 5th चैप्टर था, चैप्टर का नाम क्या था बताइए? बताइए, आपने पढ़ा है? मैम पंचायत राज। पंचायती राज, ठीक है ना, क्या? पंचायती राज, ठीक है। और इसका हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ा है
तो इसके अंदर हमने पढ़ा पंचायती राज क्या होता है, ठीक है, फंक्शन ऑफ ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत के क्या कार्य होते हैं, और न्याय पंचायत हमने पढ़ा। क्या पढ़ा हमने? न्याय पंचायत। ठीक है, तो अब इसमें बताएंगे आप पंचायती राज क्या होता है, बताइए, बताओ। पंचायती राज इज द सिस्टम ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट एट द विलेज लेवल। ठीक है, पंचायती राज क्या होता है, मतलब एक गवर्नमेंट का सेल्फ गवर्नमेंट, स्वयं की सरकार, ठीक है, का एक ऐसा सिस्टम है गांव स्तर पर होता है। ठीक है, समझ में आया बेटा? बोलिए, व्हाट इज पंचायती राज? पंचायती राज क्या होता है? पंचायती राज इज ए सिस्टम ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट एट द विलेज लेवल। मतलब पंचायती राज जो होता है, मतलब स्वयं की जो सरकार का एक अपना तंत्र होता है, जिसको जो ग्राम स्तर पर होता है। ठीक है, दूसरा था बेटा फंक्शन ऑफ द ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत के क्या क्या कार्य, जैसे हमने पढ़ा था भैया अभी, भाई गांव के अंदर जो सड़कें हैं उनका कंस्ट्रक्शन करवाना, उनकी मेंटेनेंस रखना, भाई सुपरविजन ऑफ प्राइमरी स्कूल की देख करना, और हेल्थ एंड सैनिटेशन भी गांव की साफ सफाई रखना। इस तरह के जो कार्य वो सभी क्या होते हैं। दूसरे और भी है भी, गांव के अंदर पेड़ पौधे लगवाना, आजकल जैसे आप देखते हैं, ठीक है, तो आप अपने गांव को हरा भरा बनाना है, इस तरह के कार्य करती है। ठीक है, उसके बाद देखिए हमने पढ़ा भी इनकम कैसे आती है उसकी, ग्राम पंचायत की। उनको तो गांव के अंदर भी जो भी पशु खरीदते हैं या बेचते हैं तो उनका रजिस्ट्रेशन करवाते, तो उनसे हाउस टैक्स से, सोप्स एंड फेयर जो मेले वगैरह का आयोजन होता है उनके उनसे, और पब्लिक जो प्रॉपर्टी होती है ना गांव की, जैसे जमीन होती है, पंचायती जो जमीन होती है उसकी बोली लगा करके लोग उसके अंदर अपने वो खेती बाड़ी करते, तो उन पैसों से, या कुछ फिर उनका तभी स्टेट गवर्नमेंट है ना वो उनको ग्रांट देती है, तो इनसे वो अपना कार्य गांव के अंदर करवाते, गांव की देखभाल में वो पैसे हैं वो खर्च करते हैं। समझ में बेटा? न्याय पंचायत में आपने पढ़ा भी ये भी विलेज लेवल का होता है। क्यों? क्योंकि देखिए हमारा देश बहुत बड़ा है, अगर हम इस तरह से छोटे छोटे जो झगड़े हैं, इस छोटी छोटी जो बातें हैं, अगर सारी कोर्ट में इधर उधर लेके जाएंगे तो उनका कभी भी अंत नहीं होगा। इसलिए कभी छोटे मोटे जो झगड़े होते हैं तो उनको वही निपटा दिया जाता है। जैसे परिवार के अंदर भी आपस में कई बार हो जाता है, वे अपने परिवार के अंदर अपने फादर है, वो कई भाई है, तो उनका किसी संपत्ति को लेकर किस तरह का विवाद हो जाता है, तो परिवार के अंदर जो बड़ा लोग होता है उनको बैठ करके समझाता है, उनका समझौता कर दिया जाता है ना। इस तरह से उनका गांव के अंदर भी आपस में कोई इस तरह के झगड़े जो हो जाते हैं तो उनको तभी वो कोर्ट तक नहीं पहुंचा करके उनको वही अपने स्तर पर उनको दूर कर दिया जाता है। तो बोलिए बेटा, समझ में आया आप सभी को? ठीक है, और कल जो अपना है ना ब्लॉक समिति, जिला परिषद, ठीक है, फंक्शन ऑफ द जिला परिषद, तो ये आपको पहले रीड करना है। ठीक है, क्या करना है, इसको पहले रीड करना है। किसी बच्चे को कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो बताइए, मेरा नंबर नोट कर ले, आप उसके ऊपर कॉल किया करें। ठीक है, 98 175। हेलो, हाँ भाई, पता है सभी को? हेलो, अरे बोल नहीं रहे भाई, यस मैम। बोलिए। यस मैम। पता है नंबर सभी Yes, को? ma'am. तो देखिए अपना जो काम था ये अब हो गया है कंप्लीट, इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट हो गया है। सेकंड पार्ट हम कल पढ़ाएंगे, आपका होमवर्क है वो भेज दिया जाएगा। उसको बेटा जिन बच्चों ने लिख रखा है ना, जैसे पहले भी अपना सिलेबस करवा दिया गया था, पहले हमने ज्योग्राफी में लेसन 1 to 6 करवाए थे, अब की बार 50 करवाए हैं, और फिर उसके बाद सिविक्स अपना शुरू हो गया। जिन बच्चों ने पहले क्वेश्चन आंसर लिख रखे हैं ना, वो एक बार चेक कर लिया करो, दोबारा से क्वेश्चन आंसर भेज देंगे हमने कर रखे हैं या नहीं कर रखे हैं। ठीक है, जिन बच्चों गंदी राइटिंग है वो दोबारा से अच्छी राइटिंग में उस कार्य करेंगे, और जिन्होंने कर रखा है ना वो बच्चे उसको लर्न करने का कार्य करेंगे। ठीक है, ओके, हाँ भाई, बाय कर दें, है भाई? Yes, ma'am. ओके, Bye, बाय बेटा, ma'am. है, Bye. बाय, बाय बेटा।